एक ऐसा बदलाव जो भारत की हवाई ताकत को हमेशा के लिए नई दिशा देने वाला है। क्या आपने कभी सोचा था कि विदेशी तकनीक से बना अत्याधुनिक सैन्य विमान अब किसी सरकारी कारखाने में नहीं बल्कि टाटा की फैक्ट्री में मेड इन इंडिया बनकर तैयार होगा? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसी तारीख का ऐलान किया है जिसने पूरे रक्षा क्षेत्र में हलचल मचा दी है। सितंबर से पहले भारत का पहला स्वदेशी C-295 विमान उड़ान भरने के लिए तैयार होगा। लेकिन सवाल यह है कि यह सिर्फ एक विमान है या फिर भारत के निजी रक्षा क्षेत्र की जीत की पहली सीढ़ी। आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या और कैसे यह विमान भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो बेड़े की जगह लेकर दुश्मनों के होश उड़ाने वाला है। कहानी शुरू होती साल 2021 से, जब भारत ने स्पेन के साथ 21,935 करोड़ रुपए का बड़ा रक्षा समझौता किया। मकसद था भारतीय वायुसेना के पुराने और सेवा काल पूरा कर चुके एवरो 748 विमानों को सेवानिवृत्त करना। इस समझौते के तहत भारत को कुल 56 C-295 विमान मिलने हैं। अब जरा क्रम को ध्यान से समझिए। इन 56 में से 16 विमान स्पेन से सीधे फ्लाई अवे स्थिति में भारत आ चुके हैं, लेकिन असली गेम चेंजर हैं बाकी के 40 विमान, जो स्पेन में नहीं बल्कि भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं। जुलाई 2023 में टाटा एडवांस सिस्टम ने हैदराबाद में इन विमान के मुख्य ढांचे जैसे फ्यूजलाज और टेल का निर्माण शुरू किया और अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में भारत की पहली निजी क्षेत्र की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। यहीं पर इन सभी हिस्सों को जोड़ा जाता है और इंजन लगाया जाता है। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फिट किए जाते हैं और तैयार होता है एक आधुनिक हवाई योद्धा। लेकिन C-295 इतना खास क्यों है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार यह विमान भारतीय वायुसेना की मीडियम लिफ्ट क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। यह विमान केवल सामान ढोने तक सीमित नहीं है, यह एक साथ 71 यानी 71 सैनिकों को ले जा सकता है। रेतीले मैदानों, घास वाले कच्चे रनवे पर भी उतर सकता है। इसमें हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता है और जरूरत पड़ने पर मेडिकल इमरजेंसी और अग्निशमन अभियानों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इसका असर सिर्फ सीमा पर ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। अब तक सैन्य विमान निर्माण पर सरकारी कंपनी HAL का एकाधिकार था, लेकिन अब टाटा जैसी निजी कंपनियों के आने से हजारों उच्च कौशल वाली नौकरियां भी पैदा होंगी। यानी कि यह कह सकते हैं कि भारत में रोजगार की एक नई खेप निकलेगी। सबसे अहम बात यह है कि स्वदेशीकरण यानी आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत बढ़ेगा। भले ही विमान का इंजन अमेरिका से आता हो, लेकिन इसके 14,000 से अधिक पुर्जों में से 95% आने वाले वर्षों में भारत में ही बनाए जाएंगे। मतलब साफ है, 2029 तक बनने वाला 32वां विमान लगभग पूरी तरह स्वदेशी होगा। भारत का रक्षा क्षेत्र अब इंपोर्ट से आगे बढ़कर निर्माण और निर्यात की दिशा में कदम रख चुका है। आप क्या मानते हैं, निजी कंपनियों को रक्षा क्षेत्र में जगह मिलने से हमारी सेनाओं की ताकत और गति क्या होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन।